बाइक का ईसीएम खराब है तो मशीन बता दिया सही। ईसीएम चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक। बाइक पेंट खजूली से ये मेरे पास होंडा कंपनी का SP125 है, यानी होंडा SP 125cc बाइक है। और बाइक का अगर यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर बात कर लेना, का भी ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 22,000 किलोमीटर मात्र चला हुआ है। और बाइक के अंदर करंट परफेक्ट आ रहा है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा। इन सब को लेकर इसके अंदर ऑल प्रोसीजर जो है बाइक का वो टेस्टिंग हो गया है। उसके साथ साथ इस बाइक का जो स्टार्ट नहीं होने का रीजन हमने टेस्टिंग किया तो इसका फ्यूल पंप डेड है। और ये कहीं सर्विस सेंटर है जहाँ पे भी चेकअप करवाया, उस भाई को बताया कि इस बाइक में पूरे 15,000 रुपये का बजट आएगा। अब 15,000 का बजट कैसे आएगा? सबसे फर्स्ट ईसीएम डलेगा 8 से 9,000 रुपये का, वो भी साला ईसीएम पे हम भरोसा नहीं कर सकते। नया ईसीएम चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक, कब शॉर्ट करेगा। सेकंड मेथड इग्निशन लॉक नया डलेगा। इग्निशन लॉक है सही, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ईसीएम सर्विस सेंटर से लेकर आते हैं, ईसीएम डाल देते हैं, कुछ देर में क्या होता है इसका ईसीएम 2 से 4 रोज 10 रोज में ईसीएम फूक जाता है। इन सब के लेकर मुझे काफी ज्यादा कमेंट था। और अभी बाइक करंट दे रहा है, अगर करंट नहीं देता तो हम ईसीएम रिप्लेस करते, बट ईसीएम करंट दे रहा है। बाइक में जो भी सिस्टम है, यहाँ तक होंडा वाले ने ये किया है, हॉर्न जो वर्क कर रहा है ना, हॉर्न तक दे दिया है भाई ईसीएम से। अगर ईसीएम शॉर्ट करेगा तो हॉर्न भी नहीं वर्क करेगा। और साथ ही बात करें तो अभी इस बाइक में स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसका फ्यूल पंप रन नहीं कर रहा है। तो उसको टेस्टिंग कैसे करें, ईसीएम शॉर्ट है या फ्यूल पंप के अंदर प्रॉब्लम है, इग्निशन के अंदर प्रॉब्लम है, या फिर आर्मेचर के अंदर प्रॉब्लम। फिलहाल आर्मेचर कॉइल से यानी कि एसीजी स्टार्टर से कोई कनेक्टिविटी है नहीं बाइक को फ्यूल पंप रन करने के लिए। वीडियो में अंत तक में रहेगा, उसके बाद ही प्रॉपर समझ में आ पाएगा। सबसे फर्स्ट अगर बाइक का खुदा न खास ईसीएम शॉर्ट है, फ्यूल पंप रन नहीं कर रहा है, ऑल प्रोसीजर वर्किंग में, हॉर्न वर्क कर रहा है, करंट आ रहा है, तो कई भाई लोग क्या करते हैं ईसीएम डाल देते हैं। 8,000 में ईसीएम डाल दिया, लेकिन कुछ देर में वो सही से वर्क नहीं करेगा। सेकंड मेथड ईसीएम के साथ साथ ईसीएम डालते हैं, एसीजी स्टार्टर किट जो है जो करंट को कंट्रोल करता है, वो आपको ऑलमोस्ट नया डालना ही पड़ेगा, चाहे वो खराब है चाहे उससे कोई डिफरेंट नहीं। और साथ ही इग्निशन लॉक होंडा का जेन्युइन डालिए। और साथ ही जो इसका मेन रिले लगा हुआ है फ्यूज बॉक्स में, ये टोटल आपको 4 प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपको 12,000 से 15,000 रुपये का ऑलमोस्ट खर्च आएगा। उसके बाद ही ईसीएम लंबा समय चलेगा। ये नहीं कि ईसीएम शॉर्ट है तो हम इग्निशन लॉक पुराना है, एसीजी स्टार्टर पुराना है, रिले पुराना है, ईसीएम डाल दियो तो काम बन गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ईसीएम डालिएगा, ईसीएम उड़ेगा ही उड़ेगा 100%। और ईसीएम का मात्र और मात्र लाइफ है वो 5 से 7 साल का दरमियान में लाइफ है। और कई ऐसे बाइक है जिसके अंदर देखते हैं कि नया नया बाइक में भी ऐसा इशू आ रहा है। तो अभी तो होंडा वाले ने क्या क्या है, जो ईसीएम है उसको सेट कर दिया है और आरआर यूनिट है उसको सेट कर दिया है, लेकिन अभी का जो रीजन है इसके अंदर आरआर यूनिट, एसीजी स्टार्टर जो कनेक्टिविटी है, और साथ ही ईसीएम जो ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को वर्क करवाता है बाइक को, वो सभी एक ही जगह दे दिया, जिसके वजह से ईसीएम हीट हो ऐसे लगा, इलेक्ट्रिक पार्ट लगा जो 4-5 साल में खराब हो जाता है, जिसके वजह से ईसीएम काम करना बंद कर देता है। तो अभी बाइक स्टार्ट नहीं होने का रीजन है ईसीएम इसका शॉर्ट कर गया है। तो अभी हम टेस्टिंग कैसे करेंगे ईसीएम शॉर्ट है या नहीं है, चलिए आपको सिंपल पैटर्न बता रहे हैं। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी इस बाइक में 15,000 रुपया लगा, 15,000 रुपया खर्च नहीं करके सिर्फ और सिर्फ इस बाइक में भी हम 1,000 रुपया समथिंग खर्च करेंगे और बाइक स्टार्ट हो गया। देखिए कहाँ 15,000 रुपया खर्च हो रहा है, कहाँ 1,000 रुपया खर्च हो रहा है, पूरे 14 से 15,000 का कस्टमर को बेनिफिट है। और साथ ही बार बार ईसीएम उड़ने का भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट रहेगा। बाइक जो है यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हमने ओपन कर लिए हैं। और सेकंड मेथड बात कर ले, इग्निशन यहाँ पे ऑफ करके ऑन कर रहे हैं। देखिए इग्निशन ऑफ करके ऑन किए, फ्यूल पंप के अंदर मुझे कोई भी फ्लैक्चुएट देखने को नहीं मिल रहा है। फ्यूल पंप जब तक रन नहीं करेगा तब तक फ्यूल जो है सप्लाई नहीं देगा, तो इंजेक्टर को फ्यूल नहीं मिलेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा। सेकंड मेथड यहाँ पे बात कर ले, तो बाइक के अंदर देखिए करंट अभी परफेक्ट आ रहा है। मैं आपको करंट टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बाइक के अंदर करंट परफेक्ट आ रहा है, करंट आ रहा है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बाइक का फ्यूल पंप जो हमारा रन नहीं कर रहा है, जिससे फ्यूल का आगे छिड़कान होगा। तो देखिए फ्यूल पंप को हम ओपन कर लिए हैं, इग्निशन ऑफ करके ऑन किए, इग्निशन अभी ऑफ करके ऑन किए, फ्यूल का छिड़कान नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो फ्यूल पंप को रन करने के लिए यहाँ पे 3 फेज का फ्यूल पंप है, इसके अंदर मुझे लग रहा है कि करंट नहीं आ रहा है। तो अब इसको टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो हम राइट हैंड साइड में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे करंट आ रहा है या नहीं। ये हमारा यहाँ पे फ्यूज बॉक्स लगा है, जिसके अंदर एक मेन रिले लगा हुआ है। यह चार्जिंग के लिए रिले, चार्जिंग में प्रॉब्लम है तो ये रिले आपको रिप्लेस करना है या वायरिंग चेकअप करना है। सेकंड मेथड, और एक बिल्कुल छोटा सा ये रिले लगा है, मैं आपको बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। 4 पिन का रिले, ये रिले खराब रहेगा तो आपका फ्यूल पंप रन नहीं करेगा।
अब यहाँ पे बात आ गया कि भाई रिले खराब है या नहीं, इसको कैसे टेस्टिंग करेंगे, जो भी प्रोसीजर है वो मैं आपको डिटेल शेयर कर रहा हूँ। आ गया रिले टेस्टिंग के लिए एक प्रोफेशनल टूल आ गया है, जो कि आप 12 वोल्ट का 4 एम्पियर का टूल है, जिसमें आप 5 पिन 4 पिन दोनों रिले टेस्ट कर सकते हैं। और ये मेरे पास है 4 पिन का रिले। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 4 पिन के सॉकेट के अंदर ऐड कर देता हूँ। 12 वोल्ट का डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टिविटी कंप्लीट कर रहा हूँ। बैटरी से कनेक्टिविटी दिया। अब यहाँ पे 4 पिन पे सेट किए, 4 पिन का रिले 4 पिन पे सेट किए और टेस्ट स्टार्ट। अभी रिले को टेस्ट कर रहा है, रिले खराब है सही है। देखिए येलो हो गया, यानी कि रिले जो हमारा परफेक्ट सही है। अगर ये लाइट रेड हो जाता तो समझते कि रिले हमारा शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पे रिले परफेक्ट सही है क्योंकि येलो लाइट वर्क कर रहा है। अगर यही लाइट रेड जलता फिर हम समझ जाते कि भाई हमारा रिले शॉर्ट है, पहले रिले रिप्लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे भाई रिले तो मशीन बता दिया सही, और ये प्रोसीजर टेस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी रिले को चलिए फटाफट से हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। मुझे टेस्टिंग करना है, वो टेस्टिंग करना है कि यहाँ पे करंट कितना आ रहा है। 3 फेस वायर है तो 3 फेस वायर में यहाँ पे टफ है कि वायरिंग को टेस्टिंग कैसे करें। 3 फेस को टेस्टिंग करने के लिए मैं आपको सिंपल सा पैटर्न बता रहा हूँ। SP125 है E20 मॉडल से पहले, उसमें यहाँ पे करंट आएगा तीनों वायर में 2.5 वोल्ट। E20 मॉडल जो बाइक आया उसमें आएगा यहाँ पे डायरेक्ट 12 वोल्ट फ्यूल पंप रन करने के लिए। तो अभी देखिए एक एक सुई मैं दोनों पिन में यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर तो मल्टीमीटर का ये प्रूफ आएगा नहीं। और मल्टीमीटर को आप क्या करना है, 20 पे सेटिंग करना है, यहीं से हमारा 12 वोल्ट टेस्टिंग होगा। एक प्रूफ आपको यहाँ पे लगाना है, दूसरा प्रूफ यहाँ पे लगाना है। देखिए दूसरा प्रूफ यहाँ पे लगाना है, इग्निशन को ऑफ करके ऑन करना है। चलिए भैया इग्निशन ऑफ ऑन कीजिए। देखिए इग्निशन ऑफ करके ऑन किए, कोई भी फ्लैक्चुएट मुझे देखने को नहीं मिला, वोल्ट 0 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 2.5 वोल्ट का करंट आना चाहिए। देखिए फिर से इग्निशन ऑफ करके ऑन कीजिए, देखिए नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे करंट आता है 2.5 वोल्ट तो समझते हैं हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, इस युग सही है। देखिए अगर यहाँ पर 2.5 वोल्ट करंट आ जाता तो समझते हैं हमारे बाइक का इश्यू सही है, फ्यूल पंप खराब है। लेकिन यहाँ पे करंट ही नहीं आ रहा है। अब जो है साइड वाले को निकालते हैं, अब इस साइड वाले में चेकअप करते हैं। अब फिर से क्या करना है, एक बीच में एक दूसरे साइड लेना है, यानी कि अल्टी पल्टी करके आपको चेकअप करना है। ऐसे सोचेगा चेक हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। चलिए भाई एक सेकेंड वेट, ऑफ करके ऑन कीजिए। तो देखिए एक वायर में हमारा 1.5 वोल्ट आ रहा था। चलिए इग्निशन ऑफ करके ऑन कीजिए। देखिए एक वायर में 1.5 वोल्ट आ रहा है, बाकी 2 वायर में यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है। एक वायर में करंट नहीं आ रहा है। ब्राउन पे रेड कलर का जो पट्टी देख रहे हैं इसमें हमारा करंट 1.5 वोल्ट आ रहा है। उसके साथ साथ ब्राउन पे ये जो है नीला कलर का पट्टी देख रहे हैं, इस वायर दोनों में इधर करंट आ रहा है। लेकिन ब्राउन पे जो ब्लैक कलर का लकीर है इस वायर में करंट नहीं आ रहा 2.5 वोल्ट, जिसके वजह से फ्यूल पंप हमारा रन नहीं कर रहा है। क्योंकि आप देखिए ब्राउन पे रेड पट्टी है, इससे हम वायर निकाले, पिन निकाले और इस सॉकेट में डाल दिया। अभी एक को तो बीच वाले ने फिक्स कर दिया जो ब्राउन पे ग्रीन कलर का पट्टी है। अभी हमने ब्राउन पे येलो कलर का पट्टी ने वायरिंग ज्वाइंट किए हैं सॉकेट को। अब चलिए इग्निशन ऑन ऑफ कीजिए भाई। देखिए इग्निशन ऑफ करके ऑन किया, करंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इससे हम ये पता लगा लिए कि हमारे बाइक का जो है ECM खराब हो गया, फ्यूल पंप सही है। अगर यहाँ पे प्रॉपर तीनों वायर में करंट आता तो समझ जाते कि भाई हमारा ECM सही है, फ्यूल पंप खराब है या फिर रिले खराब है। लेकिन रिले भी टेस्टिंग सही है, फ्यूल पंप भी टेस्टिंग सही है। अब बात कर ले आ गया कहाँ फॉल्ट, ECM में। तब ECM क्या होगा, रिप्लेस तो यहाँ पे करना नहीं है। अब बात कर ले फॉल्ट आया हमारा कहाँ, ECM के अंदर फ्रंट साइड, उसके पीछे हो गया बैक साइड। तब ECM एक बार क्या करते हैं हम खोल के निकालते हैं बाइक से बाहर। हो गया ECM का अप साइड, ये हो गया हमारा ECM का डाउन साइड। तो ब्लैक वाला बिल्कुल प्लेन है। और यहाँ पे देखिए कहीं से ECM लीकेज नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ टेपिंग थोड़ा साइड करते हैं ना। अब ECM का ये जो प्रोटेक्टेड कवर है इसको आपको खोलना है, लगा हुआ है। ये हो गया हमारा अप साइड, ये हो गया हमारा डाउन साइड। मैं तो कई बाइक में जुगाड़ किया हूँ तो मुझे तो इसका वायरिंग पता है। मुझे ऑलरेडी मुझे काम किस वायर पे करना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इधर से देखिए आपको 5वें नंबर वायर पे आपको काम करना पड़ेगा। इधर देखिए, इधर से आप 5वें नंबर पे काम कीजिए या इधर से आप काम कीजिए, लेकिन फिलहाल बैक साइड से 5वें नंबर पे काम करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 वायर एक कलर जैसा है। देखिए एक वायर जो हमारा ये येलो पे ब्लू पट्टी, दूसरा वायर है येलो पे ब्लू पट्टी, जो कि हमारे ECM के बैक साइड में 5वें नंबर पे वायर है। देखिए आता है।
और वो मैं आपको लाइव प्रूफ भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो येलो पे ब्लू कलर का पट्टी है ECM के बाइक साइड में 5वें नंबर पे, और पांचवा नंबर हमारा ये रहा। इसके अंदर हम इस पिन को ऐड कर दिए। अब यहाँ पे देखिए एक बार हम यहाँ पे ज्वाइंट किया, ग्राउंड हम कहीं से बॉडी अर्थ देते हैं मल्टीमीटर के अंदर। देखिए यहाँ पे आपको 2.5 वोल्ट देखने को मिल रहा है। चलिए किल स्विच ऑफ कीजिए, नहीं किल स्विच इग्निशन ऑन कीजिए और किल स्विच ऑफ कीजिए। देखिए किल स्विच ऑफ कर दिए, अभी हमारा कुछ भी मोमेंट नहीं आया, ये 0 है। किल स्विच ऑन कीजिए, जैसे किल स्विच ऑन किए इसमें करंट हमारा 2.5 वोल्ट आना स्टार्ट हो गया। इसी वायर में किल स्विच ऑन करने के बाद 2.5 वोल्ट करंट आएगा, जिससे हमारा फ्यूल पंप रन करेगा। अब भाई फ्यूल पंप रन कैसे करेगा? आप लोग सोच रहे ECM खराब है, तो भाई रन करेगा 100%। मैं लाइव प्रूफ आपको रन करके दिखा रहा हूँ। ये एक हम लोगों ने जुगाड़ बनाए है ECM बाईपास टूल्स, ये IC है। और अभी देख रहे हैं कि IC के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, IC बार बार शॉर्ट रहता है। इसका ना वो हम लोग को वारंटी मिलता है ना ही गारंटी मिलता है। इधर से हम इसके अंदर करंट ऐड करेंगे और इधर से IC 2 फेस लेगा और इधर से 3 फेस जो है आउटपुट करंट देगा, जिससे हमारा 3 फेस का फ्यूल पंप रन करेगा। ये नॉर्मल IC है। और एक आता है प्रोफेशनल, जो कि डब्बी के अंदर आता है। इसके अंदर भी IC ही ऐड है, लेकिन ये डब्बी जो है थोड़ा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जो कि प्रोफेशनल लगता है। बट इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, इसका प्राइस थोड़ा कम है। इसके अंदर आपको यहाँ पे टेपिंग वोपिंग करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर कोई जुगाड़ नहीं करना है। डायरेक्ट इधर 2 वायर डालिए और ये आप घर पे खुद से कर सकते हैं। इस सॉकेट को डायरेक्ट इस फ्यूल पंप में ऐड कीजिए और इधर वायरिंग ECM के पास कीजिए, फ्यूल पंप हमारा रन करेगा। तो आप ये भी आप यूज कर सकते हैं, या नहीं तो आप ये डिवाइस भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी डिवाइस आप आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके बाइक का ECM खराब है तो फिलहाल कस्टमर बोला है कि ये डिवाइस मुझे डालना है, क्योंकि इसके अंदर टेपिंग करना पड़ेगा। इसका प्राइस भी कम है, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। मैं ये वाला डिवाइस यूज कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे करना क्या है, ये जो येलो पे ब्लू पट्टी है, इस वायर को यहाँ से पीछे थोड़ा कट, वायर को थोड़ा कवर को साइड करना है कुछ इस तरह। देखिए वायर को मैं कटिंग करने के लिए कभी नहीं बोलता हूँ। देखिए साइड कर लिए। अब जो हमारा ये ECM का रेड वाला जो वायर है, ये हमारा पॉजिटिव आता है। चलिए इस वायरिंग को यहाँ से थोड़ा कवर साइड करते हैं। तो रेड वाले को पॉजिटिव में ज्वाइन करना है, जिसमें हमारा 2.5 वोल्ट करंट आ रहा है किल स्विच ऑन करने के बाद। एक वायर हम यहाँ पे ज्वाइन कर दिए। अब इस वायर को पहले हम अच्छा से टेपिंग कर लेते हैं। टेपिंग करने से पहले एक बार हम फ्यूल पंप को रन करके टेस्टिंग करेंगे। अब इस सॉकेट को यहाँ पे ऐड कर दिए। अभी इसको सिर्फ टेस्टिंग करेंगे। और ये जो हमारा सॉकेट है, इस सॉकेट को क्या करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे फ्यूल पंप के पास ऐड कर देना है। जो फ्यूल पंप में कंपनी रिकमेंड सॉकेट लगा है, उस सॉकेट को हमने यहाँ पे देखिए खोल के सेट कर दिया और डायरेक्ट ये सॉकेट ऐड किए। ये जो सॉकेट बना है ना, ये हमारा फ्यूल पंप में डायरेक्ट आ जाएगा। अब बात कर ले, देखिए एक वायर हम यहाँ पर डाल दिया, दूसरा जो हमारा ब्लैक कलर का वायर है, इसको कहीं पे भी हमें ग्राउंड देना है, यानी कि बॉडी अर्थ करके मैं इस बोल्ट से लूंगा, क्योंकि ये बोल्ट जो है ना फाइबर के ऊपर टेंट है और ये बॉडी के ऊपर टेंट है। मैं यहाँ से 12 वोल्ट यहाँ से मैं ग्राउंड ले लेता हूँ एक वायर में, तो थोड़ा ऐड किया। पास टूल हमने डाल दिए हैं। अब चलिए इग्निशन ऑन, और इग्निशन ऑन करके जैसे ये किल स्विच ऑन करेंगे, बाइक हमारा सीधा स्टार्ट भी हो जाएगा और साथ ही फ्यूल पंप रन करेगा। फिलहाल मैं आपको फ्यूल यहाँ से दिखा रहा हूँ। देखिए किल स्विच ऑन, देखिए फ्यूल आना स्टार्ट, ऊपर देखिए किल स्विच ऑन कर रहे हैं, फ्यूल आ रहा है, ये फ्यूल आ रहा है। किल स्विच ऑफ किया, फ्यूल रुक गया। तो अभी क्या करते हैं, पाइपलाइन यहाँ पे ऐड कर दिए। देखिए जो हमारा ECM से सॉकेट आ रहा है, ये सॉकेट हमारा खुला पड़ा है, इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से कट खुट नहीं करना है। अगर कस्टमर को ऐसा लगे कभी कि बजट है ECM डलवाएंगे, तो उस टाइम ECM डलवाएगा, ये सॉकेट ऐड करेगा, बाईपास टूल खोल लेगा। फिलहाल इस सब कुछ छोड़ देते हैं, पाइप भी अभी निकला हुआ है, चलिए इसको रहने देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लग कैप यानी प्लग अडेप्टर इसके अंदर ऐड करते हैं और बाइक को स्टार्ट करते हैं। स्विच अभी ऑफ है तो फ्यूल पंप रन नहीं कर, जैसे ऑन किया फ्यूल पंप रन करने लगा। या तो आप बाइक को सेल्फ से स्टार्ट कीजिए। अभी देखिए एक सेल्फ दबाए, इसका टोटल केबल भी जाम है, क्योंकि बाइक काफ़ी दिनों से रखा था। अभी देखिए ऑफ बंद, किल स्विच ऑन, फ्यूल पंप रनिंग में आ गया। अब देखिए जैसे ही सेल्फ दबाया, एक सेल्फ में बाइक हमारा फाइनल स्टार्ट हो रहा है। अब बात कर ले, अगर यहाँ पे देखिए ECM वाला सॉकेट हमने खोल के सेट कर दिया है और बाइक हमारा परफेक्ट चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। आप देखिए रेस भी परफेक्ट ले रहा है। और पे बात करें तो बाइक मात्र 22,000 किलोमीटर चला हुआ है। और इस बाइक का हुआ क्या, ECM जो है खराब हो गया। ECM नया डलता, लेकिन करंट आ रहा है, सिर्फ फ्यूल पंप रन नहीं कर रहा था, जिसके वजह से हमने एक छोटा सा बाईपास डिवाइस इंस्टॉल किए
और बाइक हमारा ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया। बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों की बाइक का अगर ईसीएम खराब हो गया है, जिससे करंट वरेंट परफेक्ट आ रहा है, ऑल सिस्टम वर्किंग में और सिर्फ फ्यूल पंप बाइक का रन नहीं कर रहा है, तो उस टाइम आप अलग से फ्यूल पंप बाईपास टूल डिवाइस इंस्टॉल करके फ्यूल पंप को रन करवा सकते हैं और बाइक को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। और 10 से 15 हज़ार रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईसीएम डलवाइएगा तो मैकेनिक बोलेगा आर्मेचर असेंबल डलेगा, आर्मेचर डलेगा, रिले डलेगा, रिले डलेगा, इग्निशन लॉक डलेगा। ऑलमोस्ट टोटल खर्च आएगा 10 से 15 हज़ार। अगर इतना पार्ट नहीं रिप्लेस कर रहे, सिर्फ आप 6 से 7 हज़ार में नया ईसीएम डाल देते हैं, 100% मैं लिख के देता हूँ कि ईसीएम उड़ेगा ही उड़ेगा। तो कभी भी ईसीएम अगर आप डाल रहे हैं, आर्मेचर, रिले, इग्निशन कॉइल और साथ ही वायरिंग आपको टेस्ट करके नया ईसीएम डालना है। और ईसीएम डालते हैं तो भाई ये 3-4 पार्ट आप रिप्लेस कीजिएगा, उसके बाद ही ईसीएम चलेगा, नहीं तो ईसीएम कभी चलने वाला है नहीं। और इस चीज़ पर हमने कई ऐसे प्रैक्टिकल कर लिए हैं। उसके बाद एक बाइक में तो ईसीएम बार बार कट रहा था, हमने बाईपास टूल डाले, हमारा काम बन गया। और आप यहाँ पर देख रहे हैं लाइव प्रूफ बाइक हमारा अभी भी स्टार्ट है, फ्यूल पंप रनिंग आवर में है। अभी चलिए करते क्या है, सभी पार्ट को अच्छा से यहाँ पे टेपिंग कर देते हैं, ईसीएम यहाँ पर टाइट कर देंगे और बाईपास डिवाइस को कहीं पे यहाँ पे साइड से इंस्टॉल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डिवाइस आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा और इसी की जगह अगर आप ये डिवाइस लेते हैं, ये डिवाइस आपको सस्ता पड़ेगा। बट आपको अगर आप किसी भाई को इस टूल का नीड है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप कीजिए। बट किसी भाई को टूल का नीड है, उस टाइम आपको ये टूल जो मिलेगा ना, वो सीओडी में नहीं मिलेगा, यानी कैश ऑन डिलीवरी में नहीं मिलेगा, फुल पेमेंट देने के बाद ये टूल मिलेगा। आप लोगों को भरोसा है तभी मैसेज कीजिए, भरोसा नहीं है तो कॉल मैसेज करके भाई परेशान नहीं कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द फ्रेंड्स, टेक केयर।